हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा इंडिया में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, जो आपको बालक के अंदर, बच्चों के अंदर जो आपको विकार देखने को मिलते हैं, जो विकार आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछ ले जाते हैं, दोस्तों बस हम केवल उसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अंदर पाए जाने वाले विकारों पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर बस केवल ऐसे ही क्वेश्चंस को ऐड करने वाले हैं जो सीधा आपके टेट, सीटेट या फिर दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती के किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चंस आज यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ये दोस्तों क्वेश्चंस आपके मनोविज्ञान, आपकी इंग्लिश, आपका संस्कृत, आपका उर्दू, आपकी हिंदी, हर दोस्तों विषय में आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देर न करते हुए चलते हैं, सीधा देखते हैं आज बच्चों में पाए जाने वाले विकारों पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार का क्लास आपको यहाँ पर टाइम टाइम से दिया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले डिसलेक्सिया के बारे में। दोस्तों, आपका डिसलेक्सिया होता है, उसमें आपका पठन संबंधी विकार होता है। ओके दोस्तों, जो शब्द होते हैं, जो आपके वर्ड होते हैं, बच्चों को उसे समझने में, उसे पढ़ने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह आपका डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पढ़ने संबंधित कोई भी विकार अगर आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको डिसलेक्सिया ही मानना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिसग्राफिया। दोस्तों, ग्राफ, हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ में लिखते हैं। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपका आ गया डिसग्राफिया, ठीक है। दोस्तों, ग्राफ यानी हम लोग ग्राफ में लिखने का काम करते हैं, तो आपका डिसग्राफिया यानी आपका लेखन से संबंधित विकार हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपका लेखन आ जाएगा डिसग्राफिया में। अब यहाँ बात करते हैं डिसकैलकुलिया। दोस्तों, डिसकैलकुलिया, अब देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन यानी गणना करना। ओके दोस्तों, आपका डिसकैलकुलिया या ठीक है कैलकुलेशन। दोस्तों, हम लोग कैलकुलेशन किस में करते हैं दोस्तों, ठीक है, हम लोग करते हैं गणित में, ठीक है। दोस्तों, आपका गणना करने में भी काम आता है। अगर दोस्तों आपको ऐसे मिल जाएगी डिसकैलकुलिया का उपयोग हम लोग गणित में करते हैं, तो तब भी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यानी जहाँ पे आपको जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग, दोस्तों जहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, गणना करने से संबंधित ऑप्शन, वहाँ पे आपको डिसलेक्सिया का ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेक्सिया। दोस्तों, डिस्प्लेक्सिया आपका लेखन, पठन और वाचन, गणना संबंधित विकार। तो किसमें विकार, एक से अधिक विकार। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपसे आ जाए डिस्प्लेक्सिया, अगर मान लो आपको वहाँ मिल जाए लेखन और पठन, देखो दोस्तों, वाचन और गणना, ठीक है दोस्तों, यानी आपका एक से अधिक अगर आपको लगातार दो विकार देखने को मिलता है, तो वह आपका डिस्प्लेक्सिया हो जाएगा। ओके दोस्तों, डिस्प्लेक्सिया आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं डिस्थीमिया की। दोस्तों चलिए, अब हम देखिए यहाँ बात करते हैं आपका डिस्थीमिया की। दोस्तों, अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं डिस्थीमिया की। या दोस्तों आपका आएगा तनाव से संबंधित विकार। ओके दोस्तों, तनाव, अगर तो आपने अधिक काम कर लिया, मान लो आपको टेंशन है, तो वो तो आपका डिस्थीमिया के अंतर्गत आएगा। हमने इन चारों विकारों को सबसे ऊपर क्यों लिया दोस्तों, चार नहीं पाँच, ठीक है, 1 2 3 4 5। दोस्तों, ये आपके 5 विकार एक बार नहीं दोस्तों 100 बार आने वाले क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, इन पांचों में से आपका 2 नंबर फिक्स है। दोस्तों, 2 नंबर फिक्स है। ओके दोस्तों, 2 नंबर आपको इन 5 से मिल जाएगा। आप कुछ याद करो चाहे ना याद करो, लेकिन आपको ये 5 चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके पाँचों, आपके जो विकार हैं दोस्तों 500 बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आपको 2 नंबर देकर जाएगा दोस्तों। अगर नहीं मिलेगा दोस्तों, तो आप कहना कि हाँ आपने कहा था और मुझे इन विकारों से क्वेश्चन नहीं मिला था।
दोस्तों हर बार आता है और इस बार भी आएगा। अब दोस्तों कुछ हम यहाँ पर नए नए विकार देख लेते हैं। जो आपके नए विकार दोस्तों बहुत कम आते हैं, लेकिन देखना समझना पढ़ना हमारा काम है, आपका काम है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया अपने आप से दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना। देखिए दोस्तों, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका है डिसमोर्फिया। दोस्तों डिसमोर्फिया आपको बच्चों के अंदर देखने को मिलता होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दब्बू होते हैं दोस्तों, उन्हें लगता है कि पूरे गांव में, पूरे घर में हम ही सबसे दुबले पतले, हम ही सबसे छोटे हैं। दोस्तों उनकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हाँ हम सबसे लंबे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, ओके दोस्तों हमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है और हम बहुत ताकतवर हैं। अगर आपको दोस्तों अपने आप से दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना, यह आपका डिसमोर्फिया के अंतर्गत आएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने आप को तो बहुत कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो यह आपका डिसमोर्फिया के अंतर्गत आता है। अब यहाँ बात करते हैं अफेजिया। अफेजिया की बात करें तो अफेजिया आपका भाषा संप्रेषण विकार आएगा। देखिए दोस्तों ये आपका भाषा संप्रेषण क्या होता है, डिसफेजिया। देखिए दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बात करते हैं तो दोस्तों जो उनका सेंटेंस होता है वह कंफर्म नहीं होता है। ओके दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कुछ लोग बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि जब बच्चे बोलते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं दोस्तों, किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह आपका आएगा अफेजिया के अंतर्गत। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं दोस्तों, और उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये आपके वे आपके अफेजिया के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ देखते हैं हम डिसफेजिया। दोस्तों एक मिनट, हाँ अफेजिया दोस्तों ये ठीक है आपका था अफेजिया, ये आपका है डिसफेजिया। जब अपेक्सिया, ओके दोस्तों, जब अफेजिया शारीरिक विकास के कारण हो। ओके तो जब अफेजिया, देखिए अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दें कि दोस्तों आखिर इन दोनों का क्या क्या कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपका है अफेजिया, यह आपका भाषा से विकार है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपको मिल गया डिसअफेजिया। ठीक है, जब अफेजिया शारीरिक विकार के कारण हो। दोस्तों ऐसे मान लो आप अच्छा खासा बोल लेते हो, अगर आपका दोस्तों किसी दुर्घटना में आपका जीभ कट गया, ओके दोस्तों आपको लकवा लग गया, तो दोस्तों यह आपका शारीरिक विकास के कारण अगर होगा अफेजिया, तो यह आपका डिसफेजिया के अंतर्गत आएगा। यानी अगर आपका दोस्तों भाषा संबंधित विकार आपके शारीरिक विकार के कारण होगा, तो यह आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपका आएगा डिसफेजिया के अंतर्गत। अब हम यहाँ थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है बुलिमिया। ओके दोस्तों, बुलिमिया भोजन ग्रहण प्रगति से संबंधित विकार। अब यहाँ पे आपका है प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। दोस्तों कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, या दोस्तों आपका एक प्रकार का रोग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जानना, समझना, पढ़ना हम सबका काम होता है। नेक्स्ट आपका है डिमेंशिया। ओके दोस्तों, डिमेंशिया तर्क ना कर पाना। ओके दोस्तों, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। देखिए दोस्तों अगर जैसे कि मान लो आपका क्या होता है दोस्तों, मान लो आपका कोई खिस्सा हो गया। ओके दोस्तों, जैसे कि आपका कोई भी खेल हो गया और उसमें बच्चे तर्क नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो कोई भी आसान पहेली बच्चों को सुलझाने के लिए दिया जाएगा, तो बच्चे उस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। तो यह आपका आएगा
डिमेंशिया के अंतर्गत। दोस्तों डिमेंशिया के अंतर्गत आपका आएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों आप चाहो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ओके दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, लेकिन तो आपको हर चीज़ याद करके ही एग्ज़ाम में आना होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।